देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ हम लोग पहले एक तो चित्र बनाया है। चित्र के बारे में पहले हम आपको दर्शा दिए हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक दर्पण लिया है जिसका नाम है अवतल दर्पण। तो हम लोग माना एल एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है। ध्रुव को ऐसे पी से इंगित किया जाता है, ये फिर भी लिख दिए हैं। ठीक है, ध्रुव पी है, आपतित किरण ए बी है, जो दर्पण पर पड़ने के पश्चात क्या हो रहा है, कैपिटल एफ से होकर गुजरता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। जब कोई कोई भी आपतित किरण बहुतल दर्पण पर पड़ने के बाद में जिस बिंदु से होकर के गुजरता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। फोकस से होकर गुजरता है। बीसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद में देखिए बी से सी को हम लोग जहां पर ही क्या बोलते हैं, ए बी तो आपतित किरण था ही, वक्रता केंद्र है आपका सी, और एफ हो गया मुख्य फोकस, और पी हो गया आपका ध्रुव। क्या करें हम लोग, बी से सी को आपस में मिला दिए। मिलाने के बाद में हम लोग क्या करें, देखे हैं त्रिभुज बीसीएफ में देखने को ये मिला है, क्योंकि हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि इस तरह से जब कोई रेखा गुजरता है तो एक रेखा के ऊपर और नीचे बना हुआ कोण जो है ना, एकांतर कोण होता है। तो एकांतर कोण के माध्यम से यहाँ पर क्या हुआ, कोण सीबीएफ एवं बीसीएफ आपस में समान हो गया। क्योंकि यहाँ पर ही हम लोग देख रहे हैं कि किरण आ रहा है, एक किरण फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि क्या होता है कि जब किरण आता है उसके बीच में एक लंब डाल देंगे तो किरण जब आता है तो बनता है कौन सा कोण, आपतन कोण, और जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो उस समय बनता है परावर्तन कोण। तो यहाँ पर कोण आई और आर के माध्यम से दोनों कोण आपस में बराबर है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एकांतर कोण के माध्यम से दोनों कोण का और आपस में बराबर हो जाता है। तो जब हम लोग पढ़े हैं कि जब क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। और जब त्रिभुज समद्विबाहु होता है तो उसका दो कोण और दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो चूंकि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर थे, इसके सामने वाली ये भुजा और इसके सामने वाली ये भुजा दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ही CF बराबर हो जाएगा BF। यहाँ पर एक चीज और लिखाएगा कि त्रिभुज BCF एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CF बराबर BF हो जाएगा। अगेन हम लोग देखेंगे त्रिभुज BFP में, BF और P में, तो BFP में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पाएंगे ये कि चूंकि इसका जो स्थिति है, दर्पण की स्थिति है, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो B और P की जो दूरी लांबिक दूरी है, मतलब कि ये लगभग समान है, माने दोनों की स्थिति लगभग सेम है। जैसे हम लोग मान लीजिए यहाँ पर ही आपका मान लीजिए F है, कैपिटल F है, और यहाँ पर B है, एकदम जस्ट थोड़ा सा ऊपर क्या है, नीचे P है, ऊपर B है। तो हम लोग देख ये रहे हैं कि दोनों का जो स्थिति है वह दोनों की स्थिति में बहुत कम मात्रा की दूरी देखा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग दोनों का लांबिक दूरी निकालना चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, दोनों लगभग समान हो जाता है। तो उसी के माध्यम से चूंकि हम लोग लिखे हैं B और P की जो स्थिति है एकदम काफी नजदीक है, तो काफी नजदीक होने के कारण क्या हो जाएगा, B से F और B से माने P से F दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। F से B बोलिए या F से P बोलिए, दोनों आपस में बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर होने के पश्चात क्या हो जाएगा, हम लोग ऊपर वाला स्थिति को मान लिए समीकरण 1 और नीचे वाला स्थिति को मान लिए समीकरण 2। दोनों की स्थिति से हम लोग पाए ये है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के बराबर करेंगे तो यहाँ समीकरण 1 से CF के बराबर CF रह जाएगा, और यहाँ BF जो है BF के जगह पर चल जाएगा FP। अब हम लोग देखेंगे कि चूंकि CP बराबर दिया हुआ, CP बराबर CF से FP हो जाएगा, CP बराबर C से P, यानी कि वक्रता केंद्र जो हम लोग वक्रता केंद्र से क्या बोलता है, ध्रुव की दूरी को हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिटल R, जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, सबको मालूम है। और यहाँ से फोकस से ध्रुव की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको हम लोग स्मॉल f से दिखाते हैं। और फिर यहाँ से यहाँ भी समान है तो ये भी कहला जाएगा स्मॉल f। तो हम लोग देखेंगे कि CP बराबर CF जोड़ FP, तो CP के जगह पर आ जाएगा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, और CF के जगह पर हो जाएगा स्मॉल f, और इसके जगह पर हो जाएगा स्मॉल f। दोनों को जोड़ेंगे एक ठो f दो ठो f हो जाएगा, यानी कि आपको एक संबंध दिख गया सीधा कि यहाँ क्या होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध होता है दुगुना का, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की दुगुना होता है,
और फोकस दूरी निकालना चाहिए, तो ये दो टूट के कहाँ चल जाएगा, तो वक्रता त्रिज्या के नीचे चल जाएगा। और फोकस दूरी बराबर होता है क्या, वक्रता त्रिज्या का आधा। समझ गए।